सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था। अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन किसी ने उसको सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि प्रभु, मैं एक किसान हूं, खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने आया हूं। दरअसल कई बार फसल अच्छी नहीं होती, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान आगे कहता है कि मेरी पत्नी है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, पर कभी कभी मुझे इतना परेशान करती है कि मैं तंग आ गया हूं। कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। महात्मा बुद्ध उसकी सारी परेशानियों को चुपचाप सुनते रहे। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। आगे बोलते हुए किसान ने कहा कि मेरा एक बच्चा भी है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार मेरा कहना नहीं मानता। उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था, दुखी करता था, वो गौतम बुद्ध को बताता गया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो सुनकर हैरान, उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों के जीवन में ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमें अपने बेगाने लगते हैं तो कई बार बेगाने अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी आती है। ऐसे में तुम एक समस्या का समाधान कर लोगे तो कल दूसरी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और यही जीवन का अटल सत्य है। किसान इतना सुनते ही गुस्से से बड़बड़ाने लगा। बोला कि मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था वो सब झूठ है। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। बुद्ध की यह बात सुनकर किसान हैरान, और वो बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्याएं बताई हैं उसके अलावा मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं, आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, यह सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आप यह स्वीकार कर लीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। यह सोचना छोड़ दीजिए कि आप इस संसार के सबसे दुखी इंसान हैं। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई बदल नहीं सकता। बस दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना है। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा।
ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बात सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया, माफी मांगा। वो समझ चुका था कि बुद्ध क्या कहना चाहते थे। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन परेशानियों को पहेली की तरह सुलझाने की जरूरत है। अपने साहस के साथ उस परेशानी को देखने और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करने की जरूरत होती है। देखिएगा, आपकी परेशानी एक पहेली की तरह आपको दिखाई देगी और उसका हल भी आप ही निकालेंगे।